प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने संविधान को की धज्जियां उड़ाई है। इस साफ तौर पे उस वीडियो फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि वो महिला असहज हो गई है और इन्होंने उसको हटाने की कोशिश नहीं की बल्कि जबरदस्ती उनको खींचने की कोशिश की है। या मानसिकता के लोग ही ऐसी टीका और टिप्पणी कर सकते हैं बचाव के अंदर। मैं कहता हूं उनकी बहू बेटियों का अगर कोई हिजाब नोचे या कोई घूंघट नोचने की कोशिश करे तो उसका हाथ काट देना चाहिए। अगर आपकी बहन हो और अगर वो पल्लू लगा के कहीं बैठी हो और आप भी जाए, आपका दोस्त जाए और उसके पल्लू को नोचने की कोशिश करे, हटाने की भी कोशिश नहीं करे, ये आपको बर्दाश्त होगा? कैसा सुशासन है ये? कैसा सुशासन है बताइए ना कि विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर गोलियों की बौछार, गोलियां चलती है और आप बेशर्मी से आते हैं और कहते हैं कि वो खिलौना था। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो एक महिला के बुर्का हटाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आयुष डॉक्टरों को पत्र बांटते समय एक महिला जब पत्र लेने पहुंची तो नीतीश कुमार ने पत्र दिया और उनकी बुर्का हटाने की कोशिश की। पीछे से सम्राट चौधरी उनको रोक भी रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। क्या कुछ कहिएगा नीतीश कुमार की इस स्थिति पे? प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने संविधान को की धज्जियां उड़ाई है। 10वें बार के मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाले यानी कि कसम खाने वाले, संविधान के कसम खाने वाले मुख्यमंत्री, क्या उनको संविधान के बारे में नहीं पता कि संविधान ने किसी को धार्मिक आजादी दे रखी है उसको खाने और पहनने की? ये उससे क्यों छीनना चाहते थे? उन्होंने मुसलमानों की आत्मा को नोचने का काम किया है, क्योंकि साफ तौर पे उस वीडियो फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि वो महिला असहज हो गई है और इन्होंने उसको हटाने की कोशिश नहीं की बल्कि जबरदस्ती उनको खींचने की कोशिश की है। उन्होंने इस प्रदेश के 140 करोड़ बिहारियों के अंदर जो गुंडे और लफंगे हैं उसको प्रोत्साहन देने का काम किया है कि मैं इस प्रदेश का मुखिया हूं, मैं किसी का हिजाब छीन सकता हूं, तुमको भी आजादी है, तुम भी हिजाब छीन सकते हो। ये है इस प्रदेश के प्रथम नागरिक। न उनको संविधान के बारे में पता है, न उनको महिला की इज्जत के बारे में पता है, न उनको मुसलमानों के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। और ये मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात है। जिस संविधान ने आजादी दे रखी है, आप उस संविधान को तार तार क्यों कर रहे हैं? ये तो आपके मानसिक संतुलन के ऊपर आपने अपने ऊपर खुद ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इससे पहले भी कई नीतीश कुमार की वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ ना कुछ करते दिख रहे हैं, महिला को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सारी चीजें हमने देखी हैं, हमने ऑब्जर्व की है, हमने आप जैसे मीडिया के भाइयों के वीडियो स्क्रीन पे हमने कहा है। लेकिन हद तो वहां हो जाती है कि जब एक महिला, जब सारा डिटेल उसके पास रहता है, सरकार के पास, वो नियुक्ति पत्र लेने से पहले जाती है, तो वो सारे डिटेलिंग के बाद आपको क्या जरूरत थी? अगर आपको जरूरत थी, उस महिला का चेहरा देखना ही चाहते थे तो आप उससे रिक्वेस्ट कर देते। लेकिन आपने तो उस वीडियो फुटेज के अंदर साफ उसका हिजाब खींचने की कोशिश की है, जो कि एक घटिया मानसिकता से लबरेज दिखती है। इस मानसिकता से हमको दिक्कत है और दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी संविधान को मानते हैं और संविधान ने आजादी दे रखी है। आपने संविधान को तार तार करने की कोशिश की है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि वो उनकी बेटी के समान है, वो उनको बस देखना चाहते थे और बिहार में सबको आजादी है हर तरह से जीने की। घटिया मानसिकता के लोग ही ऐसी टीका और टिप्पणी कर सकते हैं बचाव के अंदर। मैं कहता हूं उनकी बहू बेटियों का अगर कोई हिजाब नोचे या कोई घूंघट नोचने की कोशिश करे तो उसका हाथ काट देना चाहिए। ये कोई भी पिता करेगा, ये कोई भी भाई करेगा। लेकिन आप किस तरीके की बेशर्मी का डिफेंसिव करते हैं? ये कौन सा डिफेंस है? आपने रविंद्र जडेजा को देखा, एशिया कप में अपनी उनकी बीवी गई थी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, घूंघट में गई थी और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने सराहना की कि ये है देश का संस्कृति, ये है देश का सौंदर्य और ये है देश की साझी विरासत। और आप आज डिफेंस करते हो कि वो बेटी के समान थी। किसी बेटी का बाप अपने बेटी का क्या नकाब नोचता है क्या? उसका पल्लू नोचता है क्या? उस बाप के अंदर और वो घटिया मानसिकता के लफंगों के अंदर क्या फर्क है? आप इस चीज को जरा हमको बता दीजिए। अगर आपकी बहन हो और अगर वो पल्लू लगा के कहीं बैठी हो और आप भी जाए,
आपका दोस्त जाए और उसके पल्लू को नोचने की कोशिश करे, हटाने की भी कोशिश नहीं करे, ये आपको बर्दाश्त होगा? उनके मानसिक सवालिया संतुलन पे सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो आज तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं कर पाई, वो देश प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्या वो संघी हो चुके हैं? क्या उनकी मानसिकता संघी हो चुकी है? ये सवाल है, और ये सवाल जीवंत सवाल है, क्योंकि अभी नवादा में हमने लिंचिंग देखा है। नवादा में जिस तरीके से लिंचिंग किया गया, प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाले गए, उसके हाथों को तोड़ा गया, उसके कान को प्लास से नोचा गया, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग दिखता है, और ये प्रयोग होना भी तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग यहां सत्ता में काबिज हैं, और आप उनके पोषक और पोषक हैं। उनके लोग तो सुशासन बाबू कहते हैं। ये कैसा सुशासन है? ये कैसा सुशासन है, बताइए ना। कि विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर गोलियों की बौछार, गोलियां चलती है, और आप बेशर्मी से आते हैं और कहते हैं कि वो खिलौना था। लोगों के साथ लिंचिंग हो जाती है। ये सम्राट चौधरी कहते हैं ना, पंजीकृत। मैं कहता हूं 200 से ज्यादा देश में लिंचिंग हो चुका है, जिसमें बिहार में लगभग 65 है। वो पंजीकृत है, उसके ऊपर कौन बात करेगा? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। एक समुदाय, एक जाति विशेष के खिलाफ उन्होंने अपनी मानसिकता जाहिर की है। तो चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता जो है आरजू खान जी थे। नीतीश कुमार की वीडियो पर किस तरह से रिएक्ट किए कि उन्होंने संविधान को नहीं जानते वो अच्छा से, और बिहार के जो लोग हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाए। तो क्या कुछ कह रहे थे आरजू खान जी, अपने सुनिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।